महापुरुष का संग करना चाहिए। जैसे श्री पंडित बाबा महाराज का प्रसंग था कि बाबा महाराज कहते हैं कि सहज ही जीवन में सहज सरल रास्ता, सबसे बड़ा सरल रास्ता क्या है कि जो जीव को भगवान की प्रीति करा दे। तो उसके लिए बाबा महाराज कहते हैं कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना करिए, एक नियम बना लीजिए कि 15 दिन या 20 दिन, ज़्यादा लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए। उस अंतराल के मध्य किसी ऐसे महापुरुष के पास जरूर जाइए जो कि भगवत प्राप्त हो या फिर आपकी उनमें अनन्य श्रद्धा हो। तो वहाँ जाने से आपको जो महापुरुष के पास जब आप बैठते हैं, जरूरी नहीं कि आप वहाँ जाकर जिज्ञासा करें, और क्योंकि वो तो जैसे कि कल्प वृक्ष के नीचे आप जाके बैठते हैं तो जीव को स्वाभाविक शांति मिल जाती है। तो इसी तरह से वहाँ पे पूछने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यदि आप पूछना चाहें तो निषेध नहीं है, लेकिन जिज्ञासा हो, जानकारी नहीं करें। अब इसमें आपको करना क्या है, वहाँ जाके बैठें। बाबा महाराज कहते हैं सिर्फ आपको बैठना है उनके सानिध्य में, और बैठने मात्र से जो उनके शरीर को, स्थूल शरीर को स्पर्श करके जो वो वायु का वेग आपको छुएगा, उसी के मात्र से आपका चित्त जो है वो संस्कारित हो जाएगा, वो विशुद्धता की ओर चलने लगेगा। जैसे जैसे, क्योंकि 15-20 दिन में फिर आप पे मलिनता आएगी, तो फिर क्या है कि चले जाइए, फिर आपका विशुद्धिकरण होगा, फिर चले जाइए, फिर विशुद्धिकरण होगा। तो इस प्रोसेस से क्या है, धीरे धीरे चित्त इतना विशुद्ध हो जाएगा कि आपको स्वाभाविक ही जो स्थिति आप साधना से चाहते थे वो बिना साधना के आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपने पूछा था कि सबसे सरल उपाय क्या है, जो आदमी, जो साधक अभी अभी जिसने मान लीजिए साधना शुरू की है, तो उसको भी क्या प्रोसेस है कि एक विधिवत उसको सिस्टम समझ में आए और वो उस राह पे चल दे। तो जैसे कि हमने कई बार कहा है कि 2 सिद्धांत हैं जिस पे हम प्राय चर्चा करते हैं, एक वैदिक सनातन का है और एक सनातन का है। तो वैदिक सनातन सिद्धांत में क्या है, स्वाध्याय पे बहुत जोर होता है ना। स्वाध्याय करें, ये करें, जैसे कि पाठ करें, पूजा करें, स्वाध्याय करें, इन पे बहुत जोर होता है। और सनातन के सिद्धांत में क्या है, समर्पण पे बहुत जोर होता है ना। समर्पण पे जोर होता है, हाँ, समर्पण कहिए, स्मरण कहिए, है ना, कि बस भगवान को बस याद करिए, पुकारिए, प्रार्थना करिए। तो इन पे जो निर्बल के बलराम, तो वो स्थिति का मतलब हमें कुछ नहीं आता, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप ही मेरे अपने थे, अपने हैं, अपने रहेंगे, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। तो जो इस तरह से, तो यहाँ पे प्रार्थना का महत्व है विशेष, और वहाँ पर पूजा पाठ पद्धति और वो एक क्रम जो है वैसा एक महत्व है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जनरली जो भी साधक हैं, या जो कलिमल ग्रसित जो जीव हैं, उनके संस्कार ऐसे होते हैं कि वो बहुत लंबे समय से परमात्मा से विलग तो है ही, लेकिन जानकारियों की वजह से वो ऑलरेडी इसमें दूरियां बनी रहती हैं। तो अब हम चाहते हैं कि वो दूरी तुरंत ख़त्म हो जाए, वो दूरी हमारी ओर ना बढ़े। तो इसके लिए श्री महाराज जी भी कहते थे और हमारे बाबा महाराज भी कहते थे, सभी हमारे जो भी गुरुजन रहे हैं वो सभी प्राय कहते थे कि साधक को ज़्यादा दिमाग कहीं शास्त्रों में इनमें मारना नहीं चाहिए। उससे क्या है कि बुद्धि अपना काम करने लग जाती है, क्योंकि संस्कार उसके ऐसे ही बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई शराबी आदमी है, बहुत दिन तक तो उसने शराब नहीं पी, लेकिन कभी कभी होता है कि उनके संगी जन आ गए, तो हो सकता है यदि वो साधक संयमित है तो नहीं बिगड़े या फिर नहीं उनका संग पड़े। लेकिन प्राय जो जनरली नए नए साधक हैं तो उनको क्या होता है कि वो बेचारे फिर भटकने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो पुरानी तलब वापस शुरू हो जाती है। इसलिए सावधानी ये रखी जाती है कि आप उनका संग ही ना करें, ऐसे कुसंग को आने ही नहीं दें ताकि आप पतन की ओर जाएं। तो इसी तरह से हम भी क्या है, ये बुद्धि हमारा पतन भी करा सकती है, और प्राय बुद्धि ही परमात्मा में प्राप्ति के अंदर विशेष रूप से बाधक है। क्योंकि बुद्धि संसार को तो आप बना सकती है, लेकिन ईश्वर को प्राप्ति कराने में समर्थ है, ऐसा नियम नहीं है।
हमारी प्रार्थना, हमारा समर्पण, हमारी निर्बलता, हमारी दीनता, हमारी क्या मतलब है कि असामर्थ्यता, यही हमें ईश्वर से मिलाती है। तो बार बार यदि आपकी मान लीजिए किसी विशेष ग्रंथ में श्रद्धा है, उसमें विश्वास है, तो आपको क्या करना कि भी आप उस ग्रंथ का बहुत सुंदर सजावट करें, बहुत कुछ करें, सब कुछ करें, और उसके बाद में उसका विधिवत, जैसे व्यासपीठ पे अपन उनको स्थापित करते हैं, ऐसे एक बहुत सुंदर चौकी बनाएं, या जैसा भी आप पिलंग बनाएं, उसी ग्रंथ को विश्राम कराएं, उसी को उठाएं, वही आपके कर्म सरस हो गए, गुरु हो गए। तो गुरु जैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ऐसे उन गुरु जी की भी आप करिए। तो आप उन ग्रंथ के सानिध्य में रहिए, रोज उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, जितना समय है उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, भगवान का नाम लेते रहिए, प्रदक्षिणा करते रहिए, और भगवान से सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करिए। प्रार्थना यदि अपने हृदय के भाव हो तो वैसे करिए, नहीं भाव हो तो श्री महाराज जी का हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप ही मेरे अपने थे, आप ही मेरे अपने हैं, आप ही मेरे अपने रहेंगे, आपके सिवाय ना मेरा कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तो इस तरह से वो आप जैसे भी करो, मतलब समर्पण की एक भाव से वो प्रार्थना करें, तो इस तरह से आपकी साधना में लगेगा कि मेरे को तो बहुत लाभ हो गया है, और जो कि ऐसा लगता है कि कई वर्षों की साधना से नहीं हो सकता था, तो वो आपको करना चाहिए फिलहाल। अब आप मुझे बताइए कि, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपके इष्ट का निर्णय आपका है, मैं ये मानता हूँ कि आपका इष्ट से संबंध भी आपका है, और उसके बाद की मैंने बात करी है, क्योंकि इष्ट का निर्णय और इष्ट का संबंध तो होना ही चाहिए, उसके बाद की ये बात मैंने करी है। अब इसमें कोई बात है तो आप पूछिए। जी जी, आगे आप बताइए इसके अलावा। नहीं, आप पूछिए कि ये पर्याप्त है आपके या लिए नहीं है। जैसे आगे तो मैं जैसे नाम जप करते हैं जी, तो इसका भी क्या मतलब में विधि है? नाम जप करने की कोई विधि? जी, कई बार तो लेटे लेटे भी कर लेते हैं, सोते भी कर लेते हैं, थोड़ी देर में नींद आ जाती है, माला गिर जाती है, नींद आ जाती है। तो ये कोई मेरे हिसाब से कोई तरीका सही नहीं है। नहीं बैठ के ही करें। नहीं नहीं, वो तो नाम जप करने की तो विधि के बारे में चर्चा हुई थी पहले भी, शायद आप नहीं होंगे, मैं बताता हूँ फिर से। जैसे साधक को नाम कैसे जपना चाहिए, इस विषय पे अपन को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वैसे पहले हुई है, लेकिन फिर हम रिपीट करते हैं कि जब आपका साध्य का निर्णय हो गया, आपकी साधना का निर्णय हो गया, तो साधना के निर्णय में आपकी दिनचर्या जो है वो विशेष महत्व की है। आपको ईश्वर ने अभी 24 घंटे दे रखे हैं, तो उन 24 घंटों का जो एक सिस्टम है ना, जो रिपोर्टिंग, जो आप बैंक वाले हैं तो रिपोर्टिंग जैसे होता है कि भाई हाँ, तो वो एक रिपोर्टिंग चार्ट टाइप अपना चाहे मानसिक बनाएं, चाहे आप क्रियान्वित रूप से उसको लिखें कहीं पे, तो उस चार्ट को विधिवत पालन करने की कोशिश करें। धीरे धीरे उसका परफेक्शन बढ़ाएं कि मुझे इतनी बजे उठना है, मुझे ये करना है, ये करना है। तो जितना छोटे से छोटा नियम आप रख सकते हैं जीवन भर के लिए कि मैं इतना रख सकता हूँ, कम से कम 4 माला सुबह, 4 माला शाम को, ये मिनिमम नियम है। अब इसमें प्लस जितना आप रख सकते हैं, ये तो मिनिमम है ही है कि इतना मैं कर सकता हूँ, और वो भी महामंत्र की। तो कहने का मतलब है कि 4 और 4 8 माला का तो मिनिमम नियम हो गया। अब उसके बाद में माला आप हाथ में रखें या ना रखें कोई बात नहीं है, आपको लगे कि मैं हाथ में रखनी है, नहीं रखनी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे आप इस बात का जरूर सावधानी रखें, जैसे नींद में लेते लेते वो हाथ से छूट के गिर गई, नींद में लेते लेते आपके नीचे दब गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। माला जो है वो अपने आप में अपना इष्ट ही है, क्योंकि नाम महाराज से, उनके माध्यम से वो ईश्वर से मिलाती है, नामी से मिलाती हैं, तो उनको ससम्मान ही हमको व्यवस्था देनी चाहिए। तो आप क्या करें, जितना समय आप बिस्तर में भी बैठ के करते हैं तो बैठ के ही करें, लेटे लेटे नहीं करें। यदि लेटे लेटे आपको करना है तो फिर समय के साथ करें। समय का एक नियम बना लीजिए कि जैसे लेटे हुए हैं आप, घड़ी में देख लीजिए कि 15 मिनट तक तो मुझे लगातार नाम जप करना है।
बीच में बोलना भी नहीं है और ये भी नहीं करना है। तो 15 मिनट आपको नाम जप करना है। अब वो 15 मिनट आपने नाम जप किया, फिर उसके बाद में आपको लगा है कि अब मेरा कोई विशेष कार्य नहीं है, और फिर वापस इसको 20 मिनट कर लीजिए, 25 मिनट कर लीजिए, जैसा भी कर लीजिए, तो वो नाम जप आप करें। इसके अलावा आपको मिनिमम नियम जो सेवा है वो आसन पे बैठ के ठाकुर जी के सामने ही करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि घूमते घूमते कर लिए, ये कर लिए। वो आप ठाकुर जी के सामने बैठ करके विशेष उच्चारण इतना जोर से होना चाहिए कि आप सुने उसको स्पष्ट, आपके पास में बैठा हुआ जो भी साधक या जो भी लोग हैं वो सुने। तो आपके बाजू वाला भी सुने, आप खुद भी सुने, और ठाकुर जी के सामने अपने आसन पे करें। चाहे आप स्नान करें या नहीं करें, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के सामने बैठ करके करें। और कोई इसमें नाम के अंदर थोड़ा ये जी करके ही कराएं, तो मिनिमम जो अपने साथ है वो तो स्नान करके ही कराएं। हाँ, वो मैं नाम के विज्ञान में ऐसा नहीं है भाई। यदि आप क्योंकि स्नान करके करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहने मतलब है कि यदि नहीं कर पाए, मान लीजिए किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, असामर्थ्यता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कोई बात नहीं है। नाम के अंदर विश्राम भी आपको ये जरूरी नहीं कि स्नान करके ही बैठो। हाँ, अनुष्ठानात्मक कोई कार्य हो रहा है तो फिर आपको स्नान ही करना ही पड़ेगा, फिर तो अलग बात है। अनुष्ठान तो कुछ करना नहीं है तो फिर अपने को वैसे ही बैठ भी सकते हैं, स्नान करके बैठे तो सर्वश्रेष्ठ है। एक बात जरूर ध्यान रखें, जो माला लेके, जो माला के साथ में जो नाम जप करते हैं ना, तो उस जो माला झोली के साथ में, उन साधकों को ये बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्राय क्या होता है कि अब देखो, एक तो हम ज़्यादातर तो ये लगता है कि हाँ प्रणाम तो करना ही है, और नहीं तो ये अमर्यादित हो जाएगा। क्योंकि ये समझो कि प्रणाम का विधिवत विज्ञान नहीं पता होने के कारण से हमारी कई दोष बन जाते हैं नाम जप में। वो दोष किस तरह के बनते हैं, जैसे कदाचित आप मान लीजिए कि अभी श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन करने गए और माला आपके हाथ में है, तो अब कई जैसे माला हाथ में रखते हैं, दर्शन करने चले गए। अब प्रांगण के अंदर मान लीजिए आपने दंडोत किया, तो दंडोत किया तो माला भी हाथ में थी, माला के साथ में दंडोत किया, तो वहाँ पे आपको अपराध बन गया। ये नाम अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसलिए सावधानी रखें, यदि आपको वहाँ प्रणाम करना है तो फिर आप माला को विधिवत आप कहीं बैग में, झोले में रखिए, आप अपना हाथ धोइए, हाथ धोने के बाद में प्रणाम करिए, और फिर वापस हाथ धोकर अपनी माला हाथ में ले लीजिए। एक तो ये सिस्टम है ठाकुर जी के संबंध में। और मान लीजिए कि अब आपको लगता है कि वहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर ही कोई महापुरुष आ गए हैं, कोई गुरुजन आ गए हैं, कोई आपको लगता है कि श्रद्धेयजन आ गए हैं, अब स्वाभाविक है आदमी ध्यान नहीं रहता और वो प्रणाम करने लग जाता है, तो प्रणाम करता है तो वो महाअपराध हो गया। वो गुरुजनों का अपराध भी हो गया, वो ठाकुर का अपराध भी हो गया, वो नाम अपराध भी हो गया। तो 3 यानी माला ऑलरेडी हाथ में है, हाँ, और सामने कोई गुरुजन या कोई महापुरुष आ गए जी, तो हमने प्रणाम कर किया माला हाथ में रहते हुए ही, जी, तो अपराध बन गया, अपराध बनता है। यदि वहाँ श्री ठाकुर जी नहीं है, वैसे तो श्री ठाकुर जी प्रेमियों के हृदय में बैठे ही हैं, लेकिन चलो वो भी बात नहीं है। यदि प्रत्यक्ष अपन बात करें, जैसे श्री राधा गोविंद मंदिर हैं, श्री गोपीनाथ जी हैं, या आपके जो ठाकुर जी अपने निज ठाकुर हैं, जो भी कोई है, यानी कि जहाँ ठाकुर भी हैं और वहाँ गुरुजन भी हैं, और वहाँ पे फिर आप प्रणाम करते हैं और करमाला हाथ में है, तो माला के नाम के प्रति भी अपराध बन गया, गुरुजन के प्रति भी अपराध बन गया, और ठाकुर के प्रति भी अपराध बन गया। तो अपना 3 जगह अपराध बन गया। तो कहने मतलब फिर 1 रुपया मिला नहीं, 3 रुपये का खर्चा हो गया। तो इसलिए ये बहुत ही कहने मतलब है सूक्ष्म विज्ञान है नाम जप का। तो इसलिए कोई बात नहीं है, मिनिमम से मिनिमम अपना नाम जप का नियम लेकर के वो नियम आप श्री ठाकुर जी के सामने विधिवत बैठ कर करें, और उसके बाद में आप अपना समय का भी नियम ले सकते हैं कि साहब अभी 15 मिनट मैंने बोलना नहीं किसी को, मैं नाम जप ही करना है। कई बार होता है कि कोई बीच में बोलता है, टोकता है, तो बोलना नहीं है, 15 मिनट बाद में आप पूछ लीजिए कि हाँ क्या बोल रहे थे आप बताइए। तो वो ऐसा नियम कर सकते हैं, है ना। यदि वो नहीं, समय का नहीं रख सकते हैं, तो एक करमाला का विज्ञान है,
तो करमाला के भी आप समझ लेने के बाद में कर सकते हैं, क्योंकि करमाला जो है उसमें भी बहुत अपराध बनते हैं, क्योंकि करमाला जो है विधिवत आपकी मुद्रा है या नहीं है, मुद्रा कैसे बनानी है, उसमें भी लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांति है कि कैसे उस कर को जपना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तो वो भी एक थोड़ा सा समझना चाहिए।